डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पेयोनियर अकाउंट क्यों बनाना ज़रूरी है? इसकी वजह यह है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग की है या आपने बिरोने मुल्क किसी के लिए काम किया है तो आपने डॉलर्स में अपनी अर्निंग की है। इस डॉलर्स को पाकिस्तानी बैंक्स में लाना या फिर जैज़ कैश में लाने के लिए आपको कोई एक डिजिटल बैंक की ज़रूरत होती है जो इन पैसों को आपके अकाउंट में मुंतकिल करता है। आप ये पैसे बाहर काम करके कोई भी प्लेटफॉर्म फाइवर अपवर्क पर डायरेक्ट अपने बैंक्स में नहीं मंगवा सकते। तो इसके लिए पेयोनियर एक अच्छा अकाउंट है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में पैसे कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। मेजॉरिटी पाकिस्तानी इसी के ज़रिए अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पेयोनियर का अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। आइए आज हम देखते हैं कि इसका अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। पेयोनियर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करके यहाँ पर आपने लिखना है पेयोनियर अकाउंट। जो ही आप पेयोनियर लिखते हैं तो यहाँ पर पहली सर्च में पेयोनियर साइन अप का लिख के आ गया, तो हमने पेयोनियर साइन अप पे क्लिक किया। यहाँ पर पहले नंबर पे स्पॉन्सर्ड है, फिर इसके बाद दोबारा है यहाँ पर माई अकाउंट payoneer.com, इसको क्लिक कर लें। पेयोनियर की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो हम यहाँ पर ये दोनों लगा के साइन इन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम बिल्कुल न्यू हैं, न्यू टू पेयोनियर, अगर आप पेयोनियर पे बिल्कुल नए हैं तो फिर आपने साइन अप पर क्लिक करना है। जो ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इन इन्फॉर्मेशन को आपने पुट करना है। चूज़ द राइट पेयोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड्स। आपने अपने अकाउंट को चूज़ करना है कि आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं। आई एम अ फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, हमें यही बनाना है। लेकिन इसके अलावा और कैटेगरीज भी हैं। ई कॉमर्स सेलर है, बीपीओ और कॉल सेंटर है, होलसेलर ट्रेडर है, बी2बी सेलर है, आईटी कंसल्टिंग है या फिर अदर डिजिटल बिजनेस है। अगर आप कोई और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह तो आप और चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल्स का अकाउंट बनाना है, हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं फाइवर पर या अपवर्क पर, तो हमें डॉलर्स को पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रीलांसर पर। तो मैंने इस पर क्लिक किया। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो हो गया, आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट। तो हमने इंटरनेशनल क्लाइंट से ही पेमेंट लेनी है, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। जो ही मैंने इस पे क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे पास विंडो ओपन हुई और यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव्ड इज $0। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। 1 to $5,000, 5,000 to 9,099 या जो भी कैटेगरीज है आपने वो चूज़ कर लेनी है। लेकिन चूँकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम $0 आई एम गेटिंग स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आए तो फ्रीलांसिंग और द ऑनलाइन प्रोफेशनल्स है, यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो इसके बारे में मालूमात दी हुई हैं। इनको भी आप पढ़ लीजिएगा कि विड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं, ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। जैसे यहाँ देखिए अपवर्क है, फाइवर है, तो ये सारे लिखे हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, तो हमने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया। जो ही हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर हमें फिर बेसिक मालूमात देनी है। अगर हम देखें तो गेटिंग स्टार्टेड पहला, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल, तो और साथ इसमें लिखा हुआ है कंपनी। तो हमने इंडिविजुअल बनाना है, माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो हम चूँकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ पर हम जो है वो अपना बेसिक जो है वो मालूमात देंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और इसी तरह जो है वो ईमेल एड्रेस और फिर री इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। तो ये चीज़ें सारी हम यहाँ पर देंगे। फ़र्ज़ कर लें कि मेरा फर्स्ट नेम जो है वो अब्दुल हादी है या इसके बाद जो है वो तौकीर असगर है, तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना नाम लिख दूँगा तौकीर और इसके बाद लास्ट नेम जो है वो मैं टाइप कर दूँगा असगर। देखिए ये साथ में हिंट भी दे रहा है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो पुट करूँगा, जो भी आपका होगा आपने अपना पुट करना है। इसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। जो ही मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हमारे पहली मालूमात जितनी हमें उसको देनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी।
ये मालूमात सारी की सारी आपने दुरुस्त देनी है, इनमें कोई भी मालूमात आपने गलत पुट नहीं करनी, क्योंकि ये आपने बैंक अकाउंट ही होता है, तो मुकम्मल स्पेलिंग जो आपकी मैट्रिक के असनाद पर हैं उसके मुताबिक, या जो आपके बैंक अकाउंट के जो स्पेल हैं वही आपने यहाँ पर टाइप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कंट्री है, फिर उसके बाद एड्रेस है, हमने वो लिख लिया। फिर उसके बाद जो है वो सिटी और टाउन है, फिर ज़िप कोड है, फिर उसके बाद जो है वो मोबाइल नंबर है पूछा हुआ उसने, हमने वो पुट कर देना है। और उसके बाद जो है वो आपने वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना है। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद आपने सेंड कोड पे क्लिक करना है। जब आप सेंड कोड पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक कोड आता है, उस कोड को आप यहाँ पर पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मेरे मोबाइल पर एक कोड आ गया होगा, उस कोड को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अपने मैसेजेस पर। जो ही मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन मैसेज पे गया, तो यहाँ पर आप देखें पेयोनियर जो है वो इसका मैसेज आया हुआ है, तो यहाँ पर ये कोड भी दिया हुआ है। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये कोड मेरे मोबाइल पे आया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा यूज़र नेम है, और इसके बाद यूज़र नेम के बाद हमें यहाँ पर एक पासवर्ड पुट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसी पासवर्ड को आपने दोबारा पुट कर देना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपका अकाउंट को अगर कोई इशू हो जाए तो इसको रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम, तो कोई भी जो आपका है इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपने सही तौर पर उसका आंसर देना है, और ये रिकवरी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हाई स्कूल का नाम लिखा। इसी तरह इसके बाद आपने आईडी डिटेल देनी है, और वो है आपके पास पाकिस्तान। फिर इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड नंबर आपने अपना टाइप करना है। इसके अंदर आपने डैश भी डालनी है, जो भी उसके अंदर डैश होती है कुछ नंबर्स के बाद। जिस तरह आपका आईडी कार्ड पे ये नंबर लिखा हो सेम एज इट वैसे ही आपने इसको लिखना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। तो आप ऐसे करें कि चूँकि मैंने यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लें। हमने गूगल को ओपन किया, यहाँ जो ही हम गूगल को ओपन करते हैं तो यहाँ ट्रांसलेट लिखा होगा, तो हमने ट्रांसलेट पे क्लिक किया। और यहाँ पर जो है वो आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, तो ये खुद ही उर्दू में साथ लिख देगा आपकी जो लैंग्वेज है। अब ये देखें, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा इसी विंडो पे आ जाना है, और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब फर्स्ट नेम जो है वो जो भी था वो, और सेकंड वाला मैं यहाँ से दोबारा कॉपी करके इसको अगले हिस्से में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये भी पुट कर दिया, लेकिन अभी मैं ये वाला हाईलाइट नहीं हुआ नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख लें कि अगर रेड कलर से ये देखें, ये वाला आईडी कार्ड जो है उसने कहा कि ये आपने इनकरेक्ट लिखा है, इसको हम दोबारा टाइप कर लेते हैं। अच्छा, इसको आपने डैश के बगैर लिखना है। मैंने डैश साथ इस्तेमाल की थी, इस वजह से उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये देखें नेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसने कहा ऑलमोस्ट डन। अब उसने दोबारा यहाँ पर कहा है कि डिटेल्स में कहा है कि पर्सनल अकाउंट है, पाकिस्तान है, करेंसी PKR है, और इसके बाद जो है वो अकाउंट होल्डर नेम है, इसके स्पेलिंग आपने लाजमी चेक कर लेने हैं। इसके बाद बैंक डिटेल है, तो आपका जो भी बैंक है आपने वो लिखना है। अच्छा, अब इसमें हम
इसमें देखें तो हमें जैज़ कैश यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी बैंक सारे जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो वो आएंगे, और मेरा बैंक जो है वो अल्फला बैंक है। तो ये देखें बैंक अल्फला लिमिटेड यहाँ पर आ गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि जैज़ कैश यहाँ पर कैसे आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर IBAN नंबर लिखना है। ये आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है IBAN नंबर, वहाँ से दे के आपने मुकम्मल उसको टाइप कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो CNAC नंबर टाइप करना है आपका। यहाँ पर आपने बता देना कि आपका CNAC नंबर कंप्यूटराइज है या फिर आपके पास पासपोर्ट नंबर है या SNIC जो है वो स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है। तो CNAC है मेरे पास, तो इसमें आपने बाकायदा इसने दिया हुआ कि इसमें डैश पुट करनी है, तो आपने डैश के हिसाब से इसको लिखना है। मैंने यहाँ पर ये पुट कर लिया। इसके बाद उसने कहा आई एग्री और आई एग्री, दोनों को आपने आई एग्री किया तो सबमिट का ऑप्शन है। ये आपने ख्याल करना है कि IBAN नंबर और ये CNIC नंबर जो है वो आपने बिल्कुल करेक्ट पुट करने हैं। लास्ट था, इसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, और यहाँ पर उसने कहा कि योर पेयोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज़ नो बीइंग रिव्यूड, वांट आ पेयोनियर कार्ड। अगर आपने पेयोनियर का कार्ड लेना है तो उसको ऑर्डर करना है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीटेड है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, रिव्यू इन प्रोसेस, you will receive an email confirmation with the next several business days once your application has been reviewed। अब हमारी एप्लीकेशन रिव्यू होगी और उसके बाद हमें मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो बनेगा या नहीं। रिसीव्स पेमेंट्स वंस योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, यानी जब हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, यू विल रिसीव एन ईमेल कन्फर्मेशन एंड कैन बिगिन रिसीविंग पेमेंट्स टू योर अकाउंट। फिर आप अपने अकाउंट में पेमेंट्स को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मुकम्मल तरीका जिसके में हमने वेबसाइट से यानी कि वेब ब्राउज़र को ओपन करते हुए अपना बैंक के लिए, अल्फला बैंक के लिए या किसी और बैंक के लिए हमने पेयोनियर का अकाउंट ओपन किया, और इसकी मदद से हम अपनी बैरून मुल्क से आने वाली जितनी भी अमाउंट होगी उसकी ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी बैंक में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेयोनियर की अमाउंट अपने जैज़ कैश अकाउंट में लाना चाहते हैं तो फिर आपको जैज़ कैश से ही अपना पेयोनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, जैज़ कैश ऐप को ओपन कर लेना है। जैज़ कैश ऐप ओपन होने पर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने 4 हिस्सों का जो कोड है उसको आपने पुट कर देना है। जो ही आप इसको पुट करेंगे, साइन इन होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर मोर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखें पेयोनियर का ऑप्शन मौजूद है, इस पेयोनियर के ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। पेयोनियर पे क्लिक किया आपने। पेयोनियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिंक अकाउंट, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और अगर आपने यहाँ से ही बनाना है, नया अकाउंट बनाना है, तो न्यू पेयोनियर अकाउंट यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन पूछ रहा है आर यू अ फ्रीलांसर और एन ऑनलाइन सेलर, हमने इसको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि इंडिविजुअल हैं आप, आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देनी है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद तमाम प्रोसेस वही है जैसा कि हमने पहले बयान किया है, उसको देखते हुए आपने बाकी सारा कंप्लीट कर लेना है।